देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं दानव कुशलवीर। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अपनी एक छोटी सी कहानी, अपनी कहानी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा जिसे मान लीजिए, मैं आपके सामने पेश करने जाऊँगा। जी हाँ, अपनी हकीकत एक जो बीती है मेरे साथ में, वो अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बारे में डिटेल में मैं अगली वीडियो में ही बताऊँगा। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, रिएक्शन देने जा रहा हूँ अपना एक बदनाम आश्रम 3 के ऊपर। आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, हिंदी मूवीज़ इंडस्ट्री में, चाहे बॉलीवुड कह लीजिए आप, मुझे सिर्फ हिंदी मूवीज़ इंडस्ट्री में एक इंसान हमेशा से सबसे अच्छा लगता था, और वो है बॉबी देओल। मुझे लगता है कि वो एक एक्टर भी बहुत अच्छे हैं और एक इंसान भी अच्छे हैं बहुत। और हमेशा से उनकी मूवीज़ मैंने देखी थी 2006-2007 में 1-2 मूवीज़, तब से मुझे वो ज़्यादा पसंद आने लग गए थे। बीच में मैं उनके बारे में भूल चुका था। एक बार मैंने यूट्यूब में 2020 जुलाई की बात होगी, यूट्यूब पे मेरे को याद आया उनके बारे में, तो मैंने सर्च करा। जुलाई या अगस्त का महीना से, ये मेरे को याद नहीं, मैं कुछ नया देखना चाहता था। तब मेरे को ये दिखाई दिए एक आश्रम नाम की वेब सीरीज़ है, उसके टीज़र में या ट्रेलर में, और तब से मेरे अंदर एक इच्छा सी जगी कि इनकी वेब सीरीज़, बॉबी देओल की वेब सीरीज़ जो है आश्रम, देखी जाए। MX प्लेयर पे फ्री है वैसे भी। सबसे पहला सीज़न 2020 में, फिर सेकंड सीज़न जो है चैप्टर 2 द डार्क साइड, वो मैंने देखा। नवंबर 2020 में आया था वो। और जो दूसरा है, पहला जो आया था 28 अगस्त 2020 को आया था, दूसरा जो है चैप्टर, वो आया था 11 नवंबर 2020। बहुत बेसब्री से हम सभी लोग सीज़न 3 चैप्टर 3 का इंतज़ार कर रहे थे, और वो नाम बदल के उसका नाम रखा गया एक बदनाम आश्रम चैप्टर 3 जून को जब 12 बजे, जब 2 तारीख को रात के 12 बजे, तो 3 जून हुई थी उस टाइम, मैंने सारी रात ये वेब सीरीज़ देखने में लगा दी। कुछ एक एपिसोड रह गए थे, 4 या 5, शायद 4 रहते होंगे, वो मैंने दोपहर में देखे थे। तो अब जैसे ही वो ख़त्म हुआ, मैंने चाहा कि जल्द से जल्द, अभी भी चाह रहा हूँ कि अब एक बदनाम आश्रम 4 जो है वो देखने को मिले, और जो कि अगले साल आएगी, और जनवरी तक ये मुझे लगता है आ जाएगी, और ऐसा ही होना चाहिए। जनवरी या मार्च के बीच में मेरे को लगता है, और मैं चाहता भी हूँ, ये आश्रम, एक बदनाम आश्रम 4 हमें देखने को मिले। लेकिन सच बताऊँ तो 3 मैंने देखा चैप्टर, काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। बॉबी देओल की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। इस बार थोड़े एग्रेशन में नज़र आ रहे थे, और लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने उम्मीद मेरे को थी इस सीरीज़ से, तो इसलिए मेरे को इतना, थोड़ा सा मेरे को जो है थोड़ा बुरा लगा। थोड़ा सा मैं बोर हो चुका था बीच में। मेरे को लगता है 3 में ही पूरी कहानी ख़त्म कर देनी चाहिए थी। हालांकि मैं इस बात को मानता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ, और ये बात अच्छी भी है, ये काम इन लोगों ने एक अच्छा करा कि मोंटी जो है, बाबा निराला जो था पहले मोंटी था, उसकी आधी कहानी एपिसोड 10 में दिखाई गई है। लेकिन पूरी कहानी, अब मैं पूरा यकीन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पूरी कहानी हमें देखने को मिले आश्रम 4 में, एक बदनाम आश्रम सीज़न 4 में। सीज़न 4 में दिखाया जाना चाहिए
बहुत सी चीज़ें नहीं दिखाई। ईश्वरनाथ के बारे में, सनोबर के बारे में नहीं दिखाया। आरसी रवि चोपड़ा जो है उनसे क्या कनेक्शन था, ये बाबा निराला और भोपा का, मोंटी सिंह और भोपा का। और जब माइकल SHO था तब की कहानी भी दिखानी जानी चाहिए। बाबा मनसूख जी महाराज, तो बाबा मनसूख जी महाराज और जो मोहिनी का मर्डर हुआ, और भी बहुत सारी लड़कियों के मर्डर हुए होंगे, तो वो भी दिखाना चाहिए एक बदनाम आश्रम 4 में। मोंटी सिंह की यानी कि पूरी बाबा निराला की फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जानी चाहिए। और अब जो मध्य प्रदेश में भोपाल में जो लोकेशन है जिसका नाम था, एक मेरे को याद नहीं आ रहा ठीक से, भोपाल में एक पैलेस है, उसका नाम कुछ पता नहीं, मुस्लिम टाइप कुछ ऐसा नाम है उस महल पैलेस का। उसमें अब वो भी दिखाया जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है वो फ्लैशबैक स्टोरी में ही दिखाया जाना चाहिए। नूरे सबाह पैलेस है शायद उस पैलेस का नाम, जहाँ पे इसकी शूटिंग हुई है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि प्रकाश झा, जो डायरेक्टर प्रकाश झा हैं, वो सीज़न 4 और सीज़न 5 यानी कि 5 सीज़न पूरे बनाने का सोच रहे हूँ, कहीं 5वां ना आ जाए। बस यही उम्मीद है, यही इच्छा है मेरी कि चौथे में ही कहानी ख़त्म हो जाए। कहानी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा मैं, आप खुद जाके MX प्लेयर पे फ्री है ये अवेलेबल, ये वेब सीरीज़ आप खुद जाके देख लीजिए, कहानी आपको पूरी समझ में आ जाएगी। लेकिन सिर्फ गाने भी जो बनाए हैं, 2 गाने तो मेरे को तो जो है बहुत बेकार लगे। एक जो ईशा गुप्ता जो आई है उसके संग जो बना है, पिया संग रंग जाऊँ ये वाला गाना, और दूसरा ये जप नाम भगवान निराला आए, ये गाना भी इतना मतलब बहुत ही बेकार लगा मुझे। हाँ, एक गाना जो है तेरा नाम जो है वो सही लगा। तो ये रिव्यू था मेरा एक बदनाम आश्रम 3 को लेकर। अब चौथी जल्दी से जल्दी आए, लेकिन 32 घंटे में इसमें 100 मिलियन व्यूज़ हो गए। 32 घंटे में इस वेब सीरीज़ पर 100 मिलियन व्यूज़ आ गए। बाकी ये जो पिया संग बरसाऊँ पिया संग बरसाऊँ, पता नहीं क्या है गाने का नाम, तोरे अंग लग जाऊँ, हाँ अब याद आया। इसमें जो थोड़ी हरकतें हो रही हैं, ऐसा लग रहा है दोनों बॉबी देओल और ईशा गुप्ता एक दूसरे को मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, रेसलिंग की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन थोड़ी हंसी भी आई गाना देखते वक्त मुझे। तो चलिए, ये रिव्यू था। अभी और कुछ मेरे को याद नहीं आ रहा है इस वेब सीरीज़ के बारे में और क्या कहना चाहिए, तो सिर्फ इतना ही ठीक है आज के लिए।